बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास मैथमेटिक्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और उसमें हमने फाइंड करना है रेशनल नंबर्स। हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं जिसमें हम उनके जो बिटवीन है, दरमियान में हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है रेशनल नंबर्स की। अब हम सॉल्व करते हैं इन्हें। इनमें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 या 3 स्टेप करने पड़ते हैं। पहले हमने क्या करना है, जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं हमने पहले उनका एवरेज लेना है। एवरेज लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसकी, फिर जो हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं उनमें से हमने एक वैल्यू के साथ फिर उसका एवरेज दोबारा लेना है, तो हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। ओके हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या करना है, दोनों का एवरेज लेना है। टेकिंग एवरेज वन ओवर थ्री प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई 1/2। इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम इसको 2 को इसके नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतर तरीका है कि हम इसे इस तरह लिखते हैं, क्योंकि इससे हमें आसानी होगी एलसीएम लेने में और फिर क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लेते हैं एलसीएम 3 और 4 का। ओके हो गया। एलसीएम किस तरह लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 3, 4। अभी हम इन सब को 2 पे डिवाइड करेंगे। 3 वैसे के वैसे यहाँ आ जाएगा 2, फिर 2 पे 3 वैसे के वैसे फिर 2 पे। अब 3 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा और इसके बाद यहाँ 1 और यहाँ भी 1। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा हमारे पास 12 यानी 12। 12 को हम नीचे रखेंगे। अब 12 को करेंगे 3 पे डिवाइड, हमारे पास आंसर आएगा 4। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 प्लस, जब हम 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3। जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। फिर मल्टीप्लाई 1/2, ये हमारे पास आंसर आएगा 7/24 यानी 24। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है, दोबारा टेकिंग अगेन एवरेज बिटवीन 7/24 एंड 1/4 प्लस 1/4 ब्रैकेट दोनों तरफ से मल्टीप्लाई 1/2। दोनों का एलसीएम लेते हैं। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 24। 2 पे डिवाइड कर दे सबको, यहाँ जाएगा हमारे पास 12 और यहाँ बचेगा 2, फिर 2 पे 6, फिर 1, फिर 2 पे 3, 1, फिर 3 पे 1, 1। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24 हमारे पास इसका आ जाएगा एलसीएम। जब हम 24 को 24 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1। जब 1 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। ओके हो गया। फिर प्लस जब हम 4 को 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 ही आ जाएगा। ओके हो गया। अब मल्टीप्लाई 1/2, ऊपर हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा 48, क्योंकि जब 2 मल्टीप्लाई होगा 24 के साथ हमारे पास आंसर आता है
48. So 7/24 and 30/48 is a rational numbers between 1/4 and 1/3. सो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 6 की पार्ट नंबर 3 है बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने दोबारा वही प्रोसेस करना है कि हमने दोनों का एवरेज लेना है, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा फिर हमने दोबारा उस एक डिजिट के साथ उसका एवरेज लेना है। ओके हो गया। टेकिंग एवरेज 3 + 4 डिवाइड बाय 2। ओके हो गया। ये बार हमारे पास आंसर आएगा 7/2। अब हम टेकिंग अगेन एवरेज between 7/2 and 4। ओके हो गया। हम जो ये 4 है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 4/1। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है 2। जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर 1 आता है। जब 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 7 प्लस जब 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 2 जब मल्टीप्लाई होगा 4 से तो हमारे पास आंसर आएगा 8 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 15। ओके हो गया over 2। So 15/2 and 7/2 are rational numbers between 3 and 4। ओके हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमने कुछ हमें दी हुई है कि हमने फाइंड ये हमें प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और हमने इनकी प्रॉपर्टीज का नाम मेंशन करना है। ये जो पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है इसमें इसमें यूज इसे कहते हैं एडेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है -3 -1। जब हम -3 में +3 करते हैं फिर -1 के अंदर +3 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0 < 2 से। इसका मतलब है ये एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज है। ओके हो गया। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है कि a लेस देन है b एंड 1/a ग्रेटर देन है 1/b। देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं किसी दूसरी डिवाइड वैल्यू पर, अगर वो वैल्यू बड़ी हो तो हमारे पास उसका जो आंसर आता है ना वो कम आता है। अगर हम जो दूसरी वैल्यू लेते हैं उनकी उसकी वैल्यू कम हो तो हमारे आंसर हमेशा ग्रेटर आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि a लेस देन है b, यानी a छोटा है और b ग्रेटर है।
यानी बी को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बी का आंसर आएगा वो लेस होगा, और जो ए का आंसर आएगा वो 1/a का वो हमारे पास ग्रेटर होगा। सो 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। ओके हो गया। इसलिए हम इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी चीज का रिवर्स लेना। ओके हो गया। रिवर्स यानी हमारे पास दिया हुआ है 3, और इसके जो हम रिवर्स लेंगे उसको उसका जो रिवर्स होगा ना 1/3 हो गया। ओके हो गया। वह हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है कि a इज लेस देन b, देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज यूज हुई है, क्योंकि इसमें हमने ना ये देखिए दी हुई है a लेस देन b, a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। देखिए जो हमने सी जो वैल्यू है ना हमने इसको ऐड किया है, क्यों? इसलिए कि हम इसे एडिटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ओके क्या, अब हम आ जाते हैं हमने पार्ट नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमने कंडीशन दी हुई है a मल्टीप्लाई सी लेस देन b मल्टीप्लाई सी एंड c इज ग्रेटर देन 0, देन a लेस देन b। इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्योंकि जो हमें ये दिया हुआ है a लेस देन b, फिर हम क्या करते हैं कि c को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और b के साथ भी c को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। ओके हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। a c लेस देन b c एंड c इज लेस देन 0, देन a इज ग्रेटर देन b। ओके हो गया। इसमें भी हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी हुई है हमने उनके साथ सी को मल्टीप्लाई किया, और इसलिए हम इसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से कहते हैं। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमें एक कंडीशन दी है इधर a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a लेस देन b। इसे हम कहते हैं ट्रैक्नोटोमी ट्राइक्टोमी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ट्राइक यानी 3, कोटोमी मीन्स कि हमें 3 कंडीशन दी हुई हैं, जिसमें एक सेटिस्फाई होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज। ओके हो गया। अगर ये अंदर कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके हो गया। ये हमारा क्वेश्चन हल होता है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और मैं आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है उसके अंदर जो पार्ट नंबर 2 है वो एग्जाम्पल नंबर 4 वैसे की वैसे जिस तरह पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है हमें। ओके हो गया।